हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम अगेन। और क्लास 11th के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सबसेट को समझा था, प्रॉपर सबसेट क्या है, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था, पावर सेट, यूनिट सेट हमने उसमें किया। आज हम इस वीडियो में हमारी एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए हमारी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, देखिए बुक में अपनी, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन ब्लैंक स्पेस। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन में आपने सबसेट है या नहीं है ये बताना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ और कुछ आप करेंगे, समझ लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हमें या तो ये सिंबल फिल करना है सबसेट का या फिर नॉट अ सबसेट का। तो ये हमें इसमें फिल करना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया गया हमें, अब फर्स्ट पार्ट इसका एक सेट हमें दिया गया है जिसमें एलिमेंट 2, 3 एंड 4। और सेकंड जो हमारे पास दिया गया है सेट, यहाँ पर एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमें इसमें एलिमेंट्स दिए गए। तो सब सेट के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर फर्स्ट सेट जो आपका दिया है इसके सारे एलिमेंट सेकंड सेट में होंगे तो उसका सब सेट होगा। 2, 3, 4 इसमें है, 2, 3, 4, तो यस दिस इज अ सबसेट। तो ये सेट इसका सबसेट होगा। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है बच्चों, आप इसको कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ें, समझें, इस वीडियो को देखें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सेकंड में भी कुछ ऐसा ही दिया गया। देखिए सेकंड जो हमें सम दिया गया है यहाँ पर है, एक सेट हमें दिया गया है और इस सेट में 3 एलिमेंट हैं ए, बी और सी। और जो सेकेंड हमें सेट दिया गया है उस सेट में बी, सी, डी। अगर इसको सेट ए मान ले, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में तो तब वो सब सेट होगा। लेकिन यहाँ पर जो ए है, ए ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये सब सेट इसका नहीं है। चलिए थर्ड आपके पास क्या दिया, अभी हमारे पास दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिए गए हैं दोनों, इनको भी समझ लेते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट, X is a students of class 11th। क्लास 11th के विद्यार्थी हैं, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के, ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल के विद्यार्थी हैं। एक सेट हमें दिया गया है और जिस सेट के साथ हमने इसको बताना ये सबसेट है नहीं है, उसमें क्या दिया गया है, वो वहां पर दिया गया इसमें हमें X सच दैट X स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हमने बच्चों एग्जांपल हमने पहले भी किया था, हमने सब सेट कहा है आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स वो रहेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या रहेगा, तो इसमें सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा बताइए। देखिए 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी तो स्कूल के ही स्टूडेंट होंगे, बिल्कुल होंगे ना, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। चलिए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब नेक्स्ट में क्या दिया है, यहां पर कहा एक्स, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एंड सेकंड सेट में क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। बच्चों यहां पर रेडियस की बात अगर ना होती तो वो ठीक था, यहां पर रेडियस की बात यहां पर हो रही है। इसमें क्या कहा उसने, यहां पर रेडियस की बात की जा रही है। रेडियस की बात अगर होगी है तो फिर ये सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कहा है जो फर्स्ट आपका दिया है एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, सर्कल है, रेडियस की बात यहां पर नहीं है। लेकिन सेकंड जो सेट दिया उसमें रेडियस 1 के सर्कल, जिनकी रेडियस 1 होगी सिर्फ वही सर्कल हैं, तो ये सबसेट नहीं होगा बच्चों, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। चलिए जो नेक्स्ट आपका दिया गया है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल, बच्चों ट्रायंगल और रेक्टेंगल का सबसेट बन नहीं सकता। एक ट्रायंगल आपको दी गई है, फोर्थ और फिफ्थ में देखिए क्या दिया गया बच्चों, यहां पर कहा उसने एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो ये एक ट्रायंगल है
और बच्चों सेकंड सेट में क्या दिया गया है, रेक्टेंगल, तो बच्चों ये तो सब सेट बनेगा ही नहीं। x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कोई मेल नहीं है, वही प्लेन में रहेगी, तो ये हमारा सबसेट नहीं है। जो फिफ्थ हमारे पास है सबसेट नहीं बनेगा, नहीं फोर्थ है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ में क्या दिया बच्चों, पढ़ लीजिए। x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो सभी होंगी। और सेकंड सेट में क्या दिया, x सच दैट x इज अ ट्रायंगल द सेम, यहाँ पर ट्रायंगल है। देखिए ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो ट्रायंगल आपने पढ़ा है तो 6 टाइप की ट्रायंगल होती हैं, इसमें सेकंड सेट में वो सभी ट्रायंगल्स आएंगे, ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो जो सभी ट्रायंगल आएंगे तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगी, उसमें आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगी, तो इसलिए ये सबसेट बनेगा आपका। तो जो सिक्स्थ आपका है ये सबसेट आपका हो जाएगा। सेवंथ में क्या बच्चों देखिए, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 0 2 4 6 8 वो आपके नेचुरल नंबर रहेंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात है बच्चों, यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात 0 नहीं आएगा। अगर खाली इवन होता तो 0 2 4 हम लेते, इसने कहा नेचुरल नंबर और इवन होने चाहिए, तो इवन नंबर और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन हमने बात करनी है यहाँ पर किसकी बात करनी है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बच्चों। अगर ना समझ में आए तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए, तो इवन नेचुरल नंबर, इवन और नेचुरल, तो ये आपके इस प्रकार से रहेंगे। तो एक सेट आपका बनेगा इस प्रकार से। सेकंड सेट में क्या रहेगा, x इज एन इंटीजर। बच्चों अब आपने इंटीजर पढ़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो इंटीजर की बात मैं करूं तो राइट साइड में 0 के पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव, इन्फिनिटी तक। तो बच्चों सारे जो इवन नेचुरल नंबर इस सेट में आएंगे तो फिर सबसेट हो जाएगा। देखिए बच्चों सिंपल सा है, कोई फंडा इसमें नहीं है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आपको पता है इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और आपको पता है इंटीजर कौन से होते हैं, फिर चेक कीजिए क्या सारे जो इवन नेचुरल नंबर इसमें आएंगे। यस, इंटीजर भी इवन होते हैं, इंटीजर भी इवन होते हैं, उसमें नेचुरल नंबर भी आपके आएंगे, तो ये आपका सबसेट बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यही बताना हमने कि सबसेट है या नहीं है, फॉल्स जो दिया गया। तो फर्स्ट में बच्चों कुछ इस प्रकार दिया है, एक सेट हमें दिया है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं A और B, इसने लिखा है ये सबसेट नहीं है किसका, जो सेकंड सेट दिया इसमें B, C और A एलिमेंट है। बच्चों आपको पता ही चल गया होगा। देखिए सबसेट कब होगा, जब सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के सेकंड सेट में होंगे। A B इसमें है, ऑर्डर कुछ भी हो, आगे पीछे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो ये सबसेट है। लेकिन यहां पर लिखा नॉट अ सबसेट, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। क्या ये हमने ट्रू और फॉल्स से बताना है, तो यहां पर लिखोगे फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट जो लिखी है फॉल्स है, ये सबसेट है। सेकंड जो दिया गया देखिए इसमें क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक सेट हमें दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, 2 एलिमेंट इसमें हमें दिए गए हैं और दोनों वोवल हैं। यहां पर लिखा है सबसेट किसका, x सच दैट x इज अ वोवल इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में बच्चों पता है आपको कितने वोवल होते हैं, 5 वोवल होंगे हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हमारे हैं 26 होंगे, तो 5 हमारे पास वोवल रहेंगे। तो उन वोवल्स की बात है, इसमें सारे आएंगे। इसको अगर आप चेंज कर लो तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इसके एलिमेंट्स A, E, I, O और U, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप बच्चों। अगर ऐसे ना समझ में आए तो रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। अब देखिए A, E इसमें भी है और इसमें भी है, तो सबसेट होगा, तो सही लिखा है। जो फर्स्ट सेट है सेकंड का सबसेट होगा, तो ये हमारा रहेगा ट्रू, तो ट्रू रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, अब यहां पर भी 2 सेट हमें दिए गए हैं। यहां पर दिया गया है फर्स्ट सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड जो सेट आपका दिया है यहां पर 1 3 एंड 5, 3 एलिमेंट इसमें भी दिए गए हैं। लेकिन बच्चों इसने लिखा कि ये सबसेट है, इन्हें कहा कि ये एक सबसेट है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों,
देखिए इसमें 1 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन ये जो 2 हमारे पास है एलिमेंट, ये इस सेकंड सेट में नहीं है। अगर नहीं है तो ये सेट इसका सबसेट नहीं बन सकता, तो ये फॉल्स होगा। अगर एक भी हमने जब सबसेट की डेफिनेशन की थी, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर इसको ए लेट कर लें तो सभी के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। इसके सारे इसमें हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट यानी फर्स्ट सेट के सेकंड सेट में होंगे, तभी वो सब सेट बनेगा। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया है, अब यहां पर क्या दिया गया है, फोर्थ में देख लीजिए आपकी बुक में, यहां पर एक सेट दिया गया जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, और यहां का सबसेट है ए बी सी। यस, ये ट्रू है। क्यों है आप समझ चुके हैं। चलिए फिफ्थ में क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया, यहां भी एक सेट दिया गया ए, लेकिन बच्चों यहां पर देखिए, अब इसमें यहां पर लिखा है, ये सिंबल आपने पता कौन सा, बिलोंग्स टू। अब यहां पर इस प्रकार से दिया, अब यहां पर थोड़ा सा अलग हो गया। अगर बात होती सबसेट की, अगर यहां पर सबसेट का सिंबल ये होता तो ये ट्रू होता। अब ध्यान दे इस बात पर बच्चों, अगर यहां पर सिंबल होता सबसेट का तो ये ट्रू आपका रहता, लेकिन अब क्या कहा उसने यहां पर, अब ये दिया है इस प्रकार से, ये एलिमेंट नहीं है। हम एलिमेंट्स को शो करते हैं। अगर मैंने इस सेट का कोई एलिमेंट दिखाना, मैं ऐसे करूंगा, ए बिलोंग्स टू सेट, जो भी सेट है ये, इसका नाम लिखो, चाहे ऐसे लिख लीजिए, तो ट्रू होगा ये। अगर मैंने इसको सेट बना दिया ऐसे, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को दिखाने के लिए भी इस सेट का एलिमेंट है। अगर ये यहाँ पर नहीं होता, ये जो हम ब्रैकेट लगाते हैं सेट के लिए, तो ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि ये इसका एलिमेंट है, एलिमेंट ये नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। ये हमारा फॉल्स रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है, अब ये दोनों आपके पास दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए या ऐसे ही इसको कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है बच्चों, भी हमने किया है इवन नेचुरल नंबर। और साथ में क्या दिया गया है, लेस देन 6। तो पहले तो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहां पर ये दिया गया है, सेट हमें दिया है x सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये जो x है इवन है, नेचुरल नंबर है, लेस देन, ये कंडीशन यहां पर लगाई, लेस देन 6 से लेस दो जो भी नेचुरल नंबर रहेंगे वो कौन कौन से आएंगे, इवन नेचुरल नंबर, ये रहेगा। और जो इसने कहा ये सबसेट है, अब यहां पर इसने कहा सबसेट है, किसका सबसेट, यहां पर लिख लेते हैं, एक सेट और दिया गया है। क्या दिया है, x इज, अब यहां पर x सच दैट x इज आ नेचुरल नंबर which डिवाइड्स, जो डिवाइड्स करेगा किसको, 36 को, तो वो नेचुरल नंबर, यानी कि 36 के सभी फैक्टर्स इसमें आएंगे और नेचुरल नंबर ही लेने हैं। अगर मैं इसको बच्चों चेंज करता हूं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पर है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर आपके रहेंगे 2 4, और 6 से लेस का है तो 6 को हम नहीं लेंगे, लेस देन 6 है ना, तो 6 से लेस तो 2 ही रहेंगी इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ का सबसेट है, किसका है, अब यहाँ पर क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36, वो नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे सभी नेचुरल नंबर। बच्चों जो फैक्टर आप बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर कौन सा, जिस नंबर से डिवाइड होगा कंप्लीटली वो इसके फैक्टर होंगे, और सभी नंबर 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, तो 1 रहेगा, 2 3 4 6 और उसके बाद 9 12
18 30। तो ये इसमें अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, इसको अगर हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हो। अब आपको एक क्लियरली समझ में आ चुका कि ये सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर 2 4, यहाँ भी 2 और 4 इसमें है, और ये सही लिखा है बिल्कुल, तो इसको हम कहेंगे ट्रू। तो ये आपका ट्रू है। अगर आपको सेट बिल्डर में प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, उसको चेंज कर ले, कन्वर्ट कर ले, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 का। तो लेट ए कोई सेट है और इसमें इस प्रकार से दिए गए 1 2। अभी यहां पर देखिए, यहां पर ये सेट दिया गया इस प्रकार से बच्चों। अभी तक जो हमने सेट किए हैं उनमें कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म में इस प्रकार से नहीं था। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से दिया गया, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर है 5। तो ये बात आपने बस ध्यान रखनी है इस सेट में। अब यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, बस उसी का हमने करना है फैसला। देखिए अब जो फर्स्ट हमें दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दिया गया है 3,4, एक सेट दिया गया है इज अ सबसेट ऑफ 4। बताइए बच्चों, क्या ये इसका सबसेट है? सोचिए थोड़ा सा, क्या ये इसका सबसेट होगा? अभी क्या ये सेट है? सेट तो ये कंप्लीट है, सेट ए। सेट ए तो हमारे पास ये है, और ये सेट ए का एक एलिमेंट है, ध्यान रखें। जो अब ये हमें दिया गया, ये एलिमेंट्स है इसके 1 2, और ये जब सब एक सेट है यहाँ पर दिखाएगा आपको 3 4 तो 5, जो ये इस सेट के एलिमेंट हैं, ये सेट के एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो सब सेट लिखा है ये आपका सही नहीं है, ये आपका क्या है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। क्या है? फॉल्स है, इनकरेक्ट है। क्यों है उसका रीजन हमने देना बच्चों, क्योंकि देखिए जब का 3 है बिलोंग्स टू क्या, 3 ए का, देखिए ध्यान इस बात पर दे लीजिए, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये एक एलिमेंट आपका ये है। तो ये जो 3 है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसको हम ऐसा नहीं इकट्ठा लिख सकते हैं, 3 4 को अलग से नहीं लिखेंगे। तो यहां पर जो आपका है ये 3 जो है इसका एलिमेंट ए का नहीं है, लेकिन क्या है, जो आपका 3 इसका एलिमेंट है, 4 भी है आपका, और जो आपके पास एक और दिया गया है 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, सुन लीजिए। यहां पर अगर हमारे पास, देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ये ना होती ब्रैकेट तो फिर क्या होता, 3 अलग एलिमेंट होता, 4 आपका अलग एलिमेंट रहता। लेकिन यहां पर ये ब्रैकेट हमें ये पता है ब्रैकेट चाहिए होती है, सेट के लिए होती है। तो जो 3 है और 4 है इस सेट के एलिमेंट नहीं है, ये इकट्ठा ही एलिमेंट काउंट होगा। ये जो हमारे पास सेट दिखा है ये पूरा पूरा इसका एलिमेंट्स बनेगा। तो यहां पर ये 3 4 इसके एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके एलिमेंट हैं। जो सेट आपका है इस सेट के एलिमेंट है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आगे देखिए सेकंड में क्या दिया, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया नेक्स्ट, उसको समझ लेते हैं क्या हमें दिया गया। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया है। अब यहां पर सेकंड, यहां भी एक सेट दिया गया है 3 4, और यहां पर लिखा, अब देखिए बच्चों इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, पूरा एक एलिमेंट है इस सेट का, ए का एलिमेंट है, सब सेट नहीं है। एलिमेंट है, सब सेट नहीं है। तो यहां पर एलिमेंट की बात हुई है कि जो ये आपका दिया गया एलिमेंट सेट ए का है, यस, तो ये आपका क्या है, सही है, ट्रू है, क्योंकि इसका एक मेंबर है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, ट्रू। अब क्यों होगा, उसका रीजन क्यों लिखोगे, क्योंकि आपका जो ये 3 4 ये जो आपके पास दिया गया है ये इसका मेंबर है, इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। क्योंकि सेट ए का ये मेंबर है, एलिमेंट है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड क्या दिया गया है। अब थर्ड में क्या दिया, देखिए बुक आपकी यहां पर इस प्रकार से दिया। अब देखिए बच्चों इसमें और इसमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर इस प्रकार से दिया है, आपको अब यहां से और क्लियर हो जाएगा। यहां पर जो दिया गया डबल ब्रैकेट दे रखी है और इसके बाद यहां लिखा है
सबसेट। अब देखिए, जब हमने सबसेट की बात की थी तो कैसे निकाल लेंगे, कितने बनेंगे, 2n, जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें, अगर 2 एलिमेंट है 2, अगर 3 एलिमेंट है 2 तो 8 हो जाएंगे। तो यहां पर अब ये सबसेट होगा। अब जो ये दिया गया है, अब बिल्कुल यहां पर ट्रू आपका ये दिया गया है, अब ट्रू आपका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जब आपके पास इस प्रकार से कोई एलिमेंट दिया हो तो वो एलिमेंट होगा, सबसेट नहीं होगा। लेकिन जब आपने इसको डबल ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि ये एलिमेंट था, हमने इस ब्रैकेट में रखा, तो वो सेट बन जाएगा। सेट के लिए हम इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो इसलिए आपका ये ट्रू रहेगा, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या है कि जो 3,4 ये जो है ये सेट ए का एलिमेंट है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, अब फोर्थ में क्या दिया गया है, यहां पर 1 बिलोंग्स टू ए। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा बिल्कुल, 1 इसका एलिमेंट है या नहीं है। देखिए अब यहां पर क्या दिया गया है हमें, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, ट्रू है। क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है, तो रीजन के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेंबर इसका सेट का वो रहेगा। इनकरेक्ट के लिए हमें रीजन देना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है, अब यहां पर लिखा 1 सबसेट ऑफ ए। अगर आपके पास यहां पर होता इस प्रकार से तो ठीक था, ये बिल्कुल ट्रू होता, लेकिन यहां पर ये नहीं दी ब्रैकेट, ये एलिमेंट्स की बात हो, ये एलिमेंट है। अगर आपके पास यहां पर ये दिया होता 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये ट्रू होता, लेकिन यहां पर तो सबसेट का सिंबल दिया गया है, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स आपका रहेगा। ये क्योंकि सेट नहीं है, एलिमेंट आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास जो 1 दिया है, दिस इंप्लाइज, ये सिंबल आपका होता है 1 नॉट अ सबसेट ऑफ ए, इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, उसके बाद करते हैं सिक्स्थ की। अब सिक्स्थ में हमें क्या दिया गया है बच्चों, अब यहां पर दिया गया है एक इस प्रकार से दिया गया है 1, 2 and 5 सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, बिल्कुल सही है। अगर इसके आप सबसेट बनाओगे तो पहले 1 का, फिर 2, ए अलग रहेगा, एक इसका हो जाएगा, फिर 1, 2 को ले सकते हैं, फिर 2 के साथ इसको, फिर इस प्रकार से लेकर आप सबसेट बनाएंगे इसके, तो ये इसका सबसेट रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ट्रू आपका रहेगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो दिया गया है, 6 के बाद आपके पास दिया है 7th में क्या दिया है। अब 7th की स्टेटमेंट इस प्रकार दी गई है यहां पर, अब ये आपको पता ही चल चुका है। अब 1, 2, 5, अब ये दिया, देखिए दोनों में से एक ही ट्रू हो सकता है, और ये हमारा ट्रू हो चुका है, फॉल्स रहेगा। फिर ये एलिमेंट्स नहीं है, सेट है। ये क्या है, एलिमेंट्स नहीं है इसके, अब सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सेट है, तो सेट है तो इसका सबसेट बनेगा, एलिमेंट नहीं रहेगा तो ये फॉल्स आपका रहेगा, तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस सेट से बिलोंग्स नहीं करते। सेट अगर ऐसे होता तो ठीक था। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो दिया गया है, यहां पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8th। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब यहां पर जो दिया गया है, यहां पर 8th में दिया है, अब एक सेट दिया है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए के ये सबसेट है। बच्चों भी यहां पर देखिए जो 3 है ना, ये तो एक एलिमेंट काउंट होगा, लेकिन इसके साथ लिया गया है, 4 को नहीं लिया, तो फिर क्या होगा बच्चों, इस केस में क्या होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। यहां पर क्या रहेगा आपका, ये जो आपका 8th है ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 जो है वो एलिमेंट्स इसका नहीं है, ये पूरा एलिमेंट काउंट होगा। उसके बाद 8th के बाद 9th पर बात करते हैं। 9th क्वेश्चन पर क्या दिया गया, यहां पर दिया 5 बिलोंग्स टू। बच्चों मैंने बताया था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, लेकिन 5 किसी का एलिमेंट नहीं होता। 5 का मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं, खाली, तो यहां पर ये क्या होगा, आपका फॉल्स हो जाएगा।
तो हमारे पास ये रहेगा फॉल्स, क्योंकि 5 किसी का भी एलिमेंट, 5 इसमें नहीं है, एलिमेंट इसका नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 10th। तो अब यहाँ पर इस प्रकार दिया है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, तो ये आपका ट्रू रहेगा, तो ट्रू हो जाएगा। और लास्ट देखिए इसका बच्चों, लास्ट में क्या दिया हमारे पास, अब यहाँ पर दिया 11th में इस प्रकार से दिया है। देखिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग में एम्प्टी सेट की बात की थी, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट की बात की थी, अगर उसको लिखना तो हम या तो खाली ये 5 का सिंबल देंगे या फिर इसमें ऐसे बनाएंगे, एलिमेंट्स इसमें कोई नहीं रखेंगे। तो ये दो प्रकार से हम किसी भी एम्प्टी नल सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाई गई है, ये सेट बनाया गया है, लेकिन ये हमारा क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। तो जब भी हम लिखेंगे 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर ये करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें। जब भी 5 को किसी भी सेट का सबसेट दिखाना है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे 5 इज अ सबसेट ऑफ जो भी सेट आपका दिया, लेकिन ये आपका ट्रू नहीं होगा अगर आपके पास ये ब्रैकेट लगाई गई है तो। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। 4th में क्या दिया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट है, तो 2⁻1 2 ही रहेगा, यानी कि इसके 2 सबसेट बनेंगे। तो 2 सबसेट इसे कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे आंसर द सबसेट ऑफ, ये सेट जो आपका दिया है इसके, एक तो जो सेट है वो स्वयं रहेगा कि आपका 5 रहेगा, तो 2 ही बनेंगे इसके, एक 5 और एक जो सेट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये 2 इसके सबसेट अब बच्चों रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें हमारे पास क्या रहेगा सेकंड में। अब सेकंड में 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ए एंड बी, तो 2 है तो 2⁻2 4, तो 4 इसके बनेंगे। तो इसके सबसेट जो बनेंगे यहाँ पर लिखेंगे सबसेट, तो क्या क्या रहेंगे, सिर्फ मैं सबसेट लिख देता हूँ, इसके क्या बनेंगे देखिए, एक तो 5, फिर एक हम लेंगे ए, फिर आपका रहेगा नेक्स्ट बी के साथ इस प्रकार से, फिर ए और बी दोनों इकट्ठे आपके आ जाएंगे, ए बी, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से किसी भी सेट के सबसेट आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने करना है। नेक्स्ट आपके 3 एलिमेंट हैं, तो 2⁻3 इसके 8 बन जाएंगे। कौन कौन से, एक 5 रहेगा, फिर 1 अलग से एक सेट बनाएगा, फिर 2 बनाएगा एक अलग से 3, फिर 1 और 2 को लेंगे, 1 और 3 को लेंगे, फिर 2 और 3 को लेंगे, और फिर 1 2 3 इन सभी को लेंगे, तो आपके सारे सेट बन जाएंगे। 5 अब जो आपके पास दिया 5th में 4th सॉरी, यहाँ पर 5 दिया है, तो इसका एक ही सबसेट रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, तो इसका एक ही रहेगा 5, तो उसका रहेगा। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए, पी याद कीजिए, पी पावर सेट, पी क्या था हमारा, पावर सेट था। पावर सेट कौन सा था, आपने बच्चों किया था, हमने यूनिवर्सल सेट भी किया था। चलिए अब यहाँ पर दिया गया है 5th जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर का पावर सेट है ए, एक पावर सेट है ए, तो कितने इसमें एलिमेंट होंगे, यदि इफ ए इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा बच्चों इसमें। अब इसका जो पावर सेट बना इसमें कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट 5 है इसमें। अब 5 का मतलब कुछ नहीं, जो सेट ए है आपका समझ लीजिए, सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है, और प्रत्येक सेट का सबसेट क्या होगा 5। तो इसमें जो इसके पावर सेट को हम लिखेंगे, जो पावर सेट बनेगा उस पावर सेट में क्या रहेगा बताओ बच्चों, 5। और जब सबसेट की बात आप करते हो तो फिर आपने इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब बात देखिए, यहाँ पर हम पावर सेट की बात करें बच्चों, वैसे जब एम्प्टी सेट को करेंगे तो ये नहीं लगाएंगे,
जब हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ओनली 5 का यूज करेंगे, लेकिन हाँ पावर सेट, अब सेट है तो सेट के लिए तो ये लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, और इसके अलावा कोई एलिमेंट इसमें हो नहीं सकता, कोई और सबसेट बनेंगे नहीं, क्योंकि 5 सभी का सबसेट होता है। चलिए राइट डाउन, लिखिए क्या लिखना है, फॉलोइंग, जो नीचे सेट दिए गए हैं एज इंटरवल। अब इनको इंटरवल की फॉर्म में करना है, चलिए कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट बच्चों क्या दिया है, अब ये सभी किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ये दिया गया है। चलिए एक बार लिख लेते हैं सेकंड में क्या दिया गया है, और फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -12 लेस देन एक्स लेस देन -10। अब देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस कैसे रहेगा, तीनों चारों पार्ट्स में एक बार लिख लेते हैं। फिर थर्ड में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ, अब फोर्थ में क्या है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, हमें ये दिया गया। तो ये 4 पार्ट्स में दिए गए हैं और इनको हमने किस में करना है, इंटरवल की फॉर्म में। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। अब इसकी इंटरवल फॉर्म में देखिए, अब यहां पर जब लेस देन दिया गया है, इक्वल का साइन ही इक्वल का साइन नहीं है, तो ये ओपन रहेगा इस साइड से, ओपन के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे, तो -4। यहां सारे एलिमेंट नहीं लिखते इंटरवल में, हम जो हमारा लास्ट और फर्स्ट रहेगा उन्हीं को लिखेंगे। अब यहां पर इक्वल दिया गया है, लेस देन और इक्वल टू 6, तो यहां पर 6 को लेंगे, और ये क्लोज्ड, और क्लोज के लिए हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट आपकी रहेगी, इसका यूज हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में क्या दिया, यहां पर तो दोनों में लेस है, एक्स इससे तो ग्रेटर है और -10 से लेस। अब यहां पर ध्यान रखना इस चीज का बच्चों, नेगेटिव नंबर्स जब आप करते हैं, अब यहां पर क्या लिखोगे, ओपन इंटरवल रहेगा। अब ये तो आपको भली बात है, जब इंटीजर की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा, -10, ठीक है, तो इसका इंटरवल रहेगा। यहां पर इक्वल टू और लेस देन है, तो समझ चुके आप क्या करना है, तो ये ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, हाँ 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर रहेगा, और 7 से लेस रहेगा, तो यहां पर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। ये क्लोज्ड रहेगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड आपका इंटरवल रहेगा। उसके बाद जो लास्ट पार्ट में क्या दिया गया है, अब यहां पर जो दिया गया हमें, लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो दोनों में आपका क्या रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो ये हमारा इसका इंटरवल्स रहेगा। इस प्रकार से आपने किसी भी, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया गया इंटरवल में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो या तो वो क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, या सेमी क्लोज सेमी ओपन सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये 4 ही बन सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। चलिए अब हमने करना क्या है, 7th में, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर। अब सेट बिल्डर फॉर्म में करना, अब उल्टा करना है। अब आपको ये दिया गया है, आपने ऐसे लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहां पर लिखा राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर दिया गया है इस प्रकार से 3 0। अब ये ब्रैकेट जब लगाई गई है तो क्या मतलब, क्या बच्चा आप समझ चुके हैं। अब क्या बनेगी इसकी, देखिए ऐसे लिखेंगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और क्या रहेगा, और यहां पर रहेगा -3 लेस देन x लेस देन 0।
और यहाँ पर सॉरी ये ब्रैकेट आपकी ये रहेगी क्योंकि सेट होगा। तो इस प्रकार से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल को, ये इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। सेकंड में देखिए पार्ट में क्या दिया, अब यहाँ पर दिया गया है 6 और 12 और क्लोज्ड इंटरवल है बच्चों, क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड इंटरवल है तो आपने फिर सिर्फ क्या करना है, लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखोगे सेम एज x सच दैट x बिलोंग्स टू R 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। तो ये आपकी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में दिया है 6 और 12, थर्ड पार्ट में देखिए, लेकिन सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड है। 6 12 ये ओपन है और इधर से आपको क्लोज्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R, और यहां पर रहेगा 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने करना है। लास्ट है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप कर लेना क्योंकि एक साइड से क्लोज्ड है एक साइड से आपका ओपन है, तो यही सेम है जो आपने इसको लिखना है। अब 8 सिंपल सा इसको वैसे ओरली कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू, अब ध्यान रखना पावर सेट और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस क्या रहेगा। पावर सेट में क्या होगा बच्चों, एक सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे तो उसको पावर सेट कहेंगे। और यूनिवर्सल सेट बहुत सारे सेट का कलेक्शन होगा, उसके सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। तो यहां पर क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी कैसी भी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड कुछ भी है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल। जो हम यहां पर लेंगे यूनिवर्सल सेट जब का रहेगा वो क्या लिखोगे, यहां लिख लेते हैं, जो यूनिवर्सल सेट आपका रहेगा यू से लिखेंगे यूनिवर्सल सेट को, तो क्या रहेगा आपका बच्चों, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं उनका सेट बन जाएगा, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल है उनका सेट आपका बन जाएगा। तो दोनों के लिए रहेगा ये यूनिवर्सल सेट रहेगा। A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सेट B यहां पर दिए गए 2 4 6 और एक सेट C दिया गया हमें, और सेट C में एलिमेंट है 0 2 4 6 एंड 8, ये हमें दिए गए। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी, इन तीनों सेट का एक सेट बनाना है यूनिवर्सल सेट। देखो बच्चों उसमें क्या होना चाहिए, इन तीनों सेट के एलिमेंट होने चाहिए तो वही बनेगा हमारा यूनिवर्सल सेट। अब देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन दिया उसमें क्या दिया, अभी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या ये यूनिवर्सल सेट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें 6 तो है 8 नहीं है, एक एलिमेंट हमारे पास है, बाकी एलिमेंट तो आपके सारे इसमें आ जाएंगे लेकिन 8 इसमें नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। चलिए सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, यहां पर दिया गया ओनली 5, ये तो बनेगा ही नहीं, 5 बहुत सारे एलिमेंट हैं तो ये आपका नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में बच्चों ये दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक एलिमेंट्स में दिए गए हैं। देखो बच्चों हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि जो 3 सेट है इन तीनों सेट के एलिमेंट इसमें होने चाहिए, उसके बाद कितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में हो डजंट मैटर, हमें सिर्फ ये चेक करना है जो 3 सेट दिए गए क्या उनके सारे एलिमेंट इसमें हैं। यस, देखिए 0 1 2 3 5 ये सारे एलिमेंट्स में हैं, तो ये आपका रहेगा यूनिवर्सल सेट। तो क्या रहेगा आपका ये यूनिवर्सल सेट रहेगा इन तीनों सेट्स के लिए। तो ये हमारी बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट है, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी हो चुकी है, तो आपने इसको रिवाइज करना अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो आप सभी का धन्यवाद, बने रहिए इस चैनल के साथ।